Hello everyone, as you all know, this is Nihar Katiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is difference between transfer and transmissions of share। कि क्या डिफरेंस होता है शेयर के ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में, ये टॉपिक है। तो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आर टर्म्स यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी ओनरशिप पर्टिकुलरली इन द कंपनी लॉ। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हम किस सेंस में यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम कि जो भी आपके शेयर्स हैं या सिक्योरिटी है उनके ओनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। वाइल बोथ इन्वॉल्व चेंजेस इन ओनरशिप। देखो ट्रांसफर मतलब कि आप अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसमिशन में भी आप किसी को ट्रांसमिट कर रहे हो, उसका मतलब चेंज हो रहा है ओनरशिप में। लेकिन अलग अलग प्रोसेस में ये चेंज हो रहा है, मतलब ओनरशिप में चेंज हो रहा है, या अलग अलग सिनेरियो में ये ट्रांसफर हो रही है ओनरशिप। इसके बेसिस पे हम दोनों कैटेगरी को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। समझेंगे कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है इसमें, या कैसे इसमें ट्रांसफर हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमने इसको ट्रांसफर, इसको ट्रांसमिशन बोला है, मींस ओनरशिप कैसे चेंज हो रही है दोनों में, ठीक है। तो पहला है बेसिस, किस बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं या किस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, डेट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ट्रांसफर रिफर्स टू द वॉलंटरी एक्ट ऑफ चेंजिंग ओनरशिप ऑफ शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वॉलेंट्री, ये वर्ड एकदम हाईलाइट होना चाहिए। वॉलेंट्री एक्ट है मतलब कि आप अपनी इच्छा से अपनी ओनरशिप को चेंज कर रहे हैं। चेंज मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे आप थे शेयर होल्डर, अब आपने सोचा नहीं मैं अपनी मेंबरशिप चेंज करूंगा, मैं किसी और को शेयर ट्रांसफर कर दूंगा, अब वो जो है वो मेंबर बनेगा, ठीक है। ओके, सो जो पर्सन ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं ट्रांसफरर, और जो जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो शेयर, उसे कहते हैं ट्रांसफरी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफर का मीनिंग कि आप वॉलेंट्री एक्ट है जहां पे आप ओनरशिप चेंज कर रहे हो, मतलब अपने शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे पर्सन को। ट्रांसमिशन रिफर्स टू ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ शेयर अपॉन द डेथ, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, या उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे ये नहीं कि भाई वो डेथ हो गया तो वो अपने कब्र में या मरते हुए मर गया है, वो अपने सोच रहा है और सबको पता चल रहा है हाँ मैं अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, ये नहीं होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली भाई ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे अपनी इच्छा, आपको नहीं पता था कि कब आप नहीं रहने वाले हो और कब अपनी अपनी इच्छा से आप ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे भाई ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप नहीं हो इस दुनिया में, तो भाई जिसको ट्रांसफर होना है, ठीक है, दूसरे पर्सन को, जिस जो अगर जैसे नॉमिनी आपने रखा है तो उसको जाएगा, ठीक है, या फिर जैसे भी वो कंपनी का क्राइटेरिया हो उस तरीके से वो शेयर जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री नेचर। वॉलेंट्री नेचर से आप क्या समझ रहे हैं कि नेचर क्या है भाई, यहाँ पे तो आप इच्छा से कर रहे हो, ठीक है, आप जिंदा ही हो और अपनी इच्छा से अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शन इनिशिएटेड बाय शेयर होल्डर हु विशेस टू सेल और ट्रांसफर देयर शेयर टू अनदर पार्टी। भाई आप विश कर रहे हो कि आप, हाँ मैं अपनी इच्छा से चाहता हूँ मैं अपने शेयर को ट्रांसफर कर दूँ या मैं सेल कर दूँ दूसरे पर्सन को, अब मैं शेयर होल्डर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जिसको ट्रांसफर कर रहा हूँ वो शेयर होल्डर बन जाएगा। तो ये आप इच्छा से चाह रहे हो, ये इनवॉलेंट्री, आप अपनी इच्छा से नहीं चाह रहे हो। आप यहाँ पे आपकी डेथ हो, मतलब ये सब चीजें क्या, हाँ ठीक है, अपना इतना प्रैक्टिकल लो है, ठीक है, जिस तरह ऐसे मत सोचना। तो यहाँ क्या है कि जैसे डेथ हो गई शेयर होल्डर की, तो वो अपनी इच्छा से नहीं चाह रहा है कि भाई मेरी डेथ हो जाए, हाँ मैं ट्रांसफर कर दूं, ये हो रहा है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, आप इच्छा से नहीं कर रहे हो। आप डेथ हो गई भाई तो शेयर दूसरे को ट्रांसफर होगा ही होगा, या आप बैंकरप्ट हो गए हो तो शेयर उस केस में दूसरे को ट्रांसफर होगा ही होगा। तो ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, यहाँ पे आपकी इच्छा नहीं शामिल है, यहाँ पे भाई वो होना ही होगा, ठीक है। तो ये है कि नेचर पे आप क्लासिफाई कर सकते हो ट्रांसफर ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट इज प्रोसेस। द ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्व द कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफर फ्रॉम विच इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ट्रांसफर, अब यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, इतना ट्रांसफर होगा कैसे। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्व कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफर फॉर्म विच इज टिपिकली प्रोवाइडेड, मतलब कंपनी जो है वो एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म देगी आपको, ठीक है। ट्रांसफर साइन द फॉर्म, फिर आप उस फॉर्म को भरोगे, फिर जिसको आप ट्रांसफर, जैसे मैं हूं, मैं ट्रांसफर कर रही हूं, तो मैं उस फॉर्म में साइन करूंगी, कंपनी को उसे डिलीवर करूंगी अपने शेयर सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है, फिर वो भाई वो ट्रांसफर होगा।
ट्रांसमिशन का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द लीगल हायर एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिकीज शेयर होल्डर सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक डेथ सर्टिफिकेट टू द कंपनी टू इफेक्ट द ट्रांसमिशन। मतलब कि जैसे जिसको भी आपने लीगल नॉमिनी है, जो आपको जो हायर है, मान लो किसी फादर के सन है, उसको फिर वो ट्रांसमिट करना है, तो देखिए वो शेयर होल्डर उसको लेना है, मतलब वो शेयर होल्डर बनना चाह रहा है अपने फादर के ना होने के बाद, तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो देगा जाके, जैसे डेथ सर्टिफिकेट वो देगा एज अ प्रूफ कि हाँ इस वजह से ये ओनरशिप जो है वो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। और क्या आप कंपनी को जो भी डेथ डॉक्यूमेंट है वो फिर आप कंपनी को सबमिट करोगे, फिर वो जो आपका ट्रांसमिशन प्रोसेस है यहाँ पे वो चलेगा। तो वहां पे तो फॉर्म आप जाओगे भरोगे भाई, अपने खुद के साइन कर दोगे, लेकिन जिस अब जो नहीं रहा दुनिया में वो थोड़ी ना कि वहां पे साइन करके पूरा प्रोसेस करेगा। उसके बिहाफ पे जो वो लेने वाला है, जो वो शेयर ले लेगा बाद में, वो जो लीगली रूप से जो एक उसका हायर होगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा, या जो भी डिकी से होल्डर का पार्टी से होगा, वो फिर जाके नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसका होल्डर बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ का प्रोसेस है। नेक्स्ट इज consideration. In most cases, a transfer of share involves a consideration negotiated between the transfer and transfer. यहाँ पे क्या होगा, प्राइस का निगोशिएशन होगा, हम इतने में बेचेंगे तुम इतने में खरीदोगे, या हम इतने में ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे फिर आप इतने में, तो जो भी हो भाई सेल कर रहे हो ना, तो फिर आप अपना प्राइस रखोगे, वो अपने से बार्गेनिंग कराएगा, फिर वो जो प्राइस सेटलमेंट होगा फिर वो बिकेगा, फिर वो ट्रांसफर होगा। तो ये एक प्रोसेस है। Unlike a transfer, transmission may not involve a specific consideration. The ownership is transferred as a result of legal process. यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन और पैसे का निगोशिएशन नहीं कराना है आपको, कम ज्यादा भाई वो नहीं रहा है, इस वजह से आप वो ट्रांसमिट हो रहा है शेयर दूसरे के पास, ठीक है। ओनरशिप इस वजह से ट्रांसफर की जा रही है, तो यहाँ लीगल प्रोसेस है वो, यहाँ पे ऐसे आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है प्राइस बार्गेनिंग वगैरह में। Next is approval. The company board of director or relevant authority usually need to approve the transfer. अगर आप ट्रांसफर करा रहे हो, मतलब अपनी ओनरशिप दूसरे को दे रहे हो या सेल कर रहे हो अपना शेयर, तो यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होगा। दिस इज टू इंश्योर दैट न्यू शेयर होल्डर मीट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द कंपनी हैव द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजन। मतलब कि भाई आप जिसको भी ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो फिर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखना चाहेंगे कि वो भाई वो क्राइटेरिया जो है हमारा शेयर होल्डर बनने का वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिर अगर वो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, अगर आप मान लो जब कंपनी की एज का क्राइटेरिया 18 से कम वालों को नहीं दे रहा है, ट्रांसफर नहीं करना, आप 18 से कम वाले को कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, उस केस में कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो मना कर देगी नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। While approval may still be required from the company, it is often a formality to ensure that new owner has the legal right to share. यहाँ पे भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है भाई, अप्रूवल चाहिए होगा यहाँ पे भी आपको कंपनी की, ताकि आप इंश्योर कर पाओ जो नया ओनर है उसके पास शेयर से रिलेटेड लीगल राइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा अप्रूवल दोनों जगह चाहिए आपको। बेसिस क्या है, स्टैंप ड्यूटी। Depending on the jurisdiction, a stamp duty may be applicable on the transfer of share and the duty is often paid by the transferee. डिपेंड करता है कि मतलब लॉ के तहत कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी है वो शेयर ऑफ ट्रांसफर में एप्लीकेबल है। हो सकती है कि शेयर अगर आप ट्रांसफर करा रहे हैं तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगी, और ड्यूटी जो भी है वो पे करनी पड़ेगी। कौन पे करेगा, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो वो पे करेगा। ट्रांसमिशन में क्या है, इन सम जुरिडिक्शन स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन और रिड्यूस रेट में अप्लाई टू ट्रांसमिशन रिकॉग्नाइजिंग द इनवॉलंटरी नेचर ऑफ ट्रांसफर। भाई यहाँ पे इनवॉलंटरी नेचर ऑफ ट्रांसफर का आप अपनी इच्छा से ट्रांसफर कर नहीं रहे हो, कुछ हो गया है, जैसे डेथ हो गई है या कुछ हो गया है, इस वजह से वो शेयर जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी स्टैम्प ड्यूटी होगी उसमें आपको छूट भी मिल सकती है, या उसका जो प्राइस है वो कम आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इच्छा से नहीं हो रहा है, यहाँ पे मजबूरी है, वो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों में है कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। अगर अंडरस्टैंड कर पाए हैं देन प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।